सभी को मेरा प्रणाम। लोकोक्ति या कथन के आधार पर कहानी की रचना में आप सबका आज स्वागत है। तो पहले हम इस कहानी को मैं देख बताती हूँ आपको, मैं पढ़कर सुनाऊंगी आपको, और कैसे लिखनी है हमें कहानी वो भी मैं आपको बताती हूँ। कहानी मूल रूप से आपकी मौलिक होनी चाहिए। यूजुअली अगर हम देखते हैं प्रश्न में लिखा होता है कि एक मौलिक कहानी की रचना कीजिए। अगर मौलिक नहीं है कहानी, वहां पर नहीं प्रश्न में दिया गया है, मौलिक शब्द नहीं दिया गया, तो आपको पूरी स्वतंत्रता, आप कहीं से यहाँ से वहां से उठा करके, जैसे कैसे बॉलीवुड की फिल्म होती है, थोड़ी हॉलीवुड से उठा लिया, थोड़ा यहाँ से उठा लिया, थोड़ा साउथ से ले लिया, सब मसाला मिला करके एक नया कुछ बना दिया। तो अगर वैसा कुछ पूछा गया है जहाँ मौलिकता नहीं है तो इट्स ओके, पर अगर मौलिक है, मौलिक की तलवार वहां लटक रही है, तो फिर आप कहानी की रचना मत कीजिए। तो आज जो कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ इसमें, तो उसके आरंभ में हम लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी अंत में कि क्या है इस कहानी का टॉपिक क्या है। अक्सर कुछ नया सीखने में वक्त लगता है। यहाँ से कहानी का जो प्लेटफॉर्म वो शुरू होता है। अक्सर कुछ नया सीखने में वक्त लगता है। तो अगर हम असफल हो जाते हैं कभी जीवन में, तो हमें उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि लगातार हमें वहां पर कार्यरत रहना चाहिए, अपने काम में जुटे रहना चाहिए। अगर हम जिम्मेदार बनते हैं और मन में अगर पैशन हो, लगन हो किसी काम को करने की, सीखने की चाह हो, तो कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं है। जीवन में अनेक स्मृतियां होती हैं जो दुखद भी होती हैं और सुखद भी, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो न केवल हमें सीख देती हैं बल्कि हमारा जीवन बदल कर रख देती है। साथ ही हमें भावी जीवन के लिए एक नई दिशा भी हमें प्रदान करती है। ऐसी ही एक घटना ऐसी ही एक घटना बचपन में मेरे साथ भी हुई थी, जो थी तो दुखद, परंतु उसका अंत बहुत सुखद था और मेरे लिए जीवन का नया रास्ता खुल गया। जैसा कि मैंने आपको आरंभ में ही बताया कि कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये बदलाव हो रहा है तो हम क्यों इस बदलाव को हम स्वीकार करें। तो जीवन में बदलाव आते रहते हैं, उन बदलावों को हमें स्वीकार करने की जरूरत है, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। मेरे पिता बहुत बड़े व्यवसायी हैं और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ, इसीलिए मेरा लालन पालन बड़े प्यार से हुआ, जिसके कारण मैं जिद्दी और अहंकारी हो गया। आप हो गई लिख सकते हैं, गर्ल्स बॉयज लिखेंगे हो गया। मैं गरीब लोग, चाहे वे हमारे यहाँ काम करने वाले हों या दूसरे, किसी को कुछ नहीं समझता था। मैं सबका बहुत मजाक उड़ाता था और उन्हें तरह तरह से, जो भी मेरे यहाँ काम करने के लिए आते थे, क्योंकि मेरे माता पिता बहुत बड़े व्यवसायी थे और बहुत संपन्न थे, इसीलिए मैं उन्हें तरह तरह से तंग किया करता। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैंने अपने पिता से झूठी शिकायतें की उन लोगों के बारे में जो हमारे यहाँ काम करते थे, और मुझे बहुत आनंद आता था जब पिताजी उन्हें डांटते थे या नौकरी से निकाल देते थे। और निर्दोष होते हुए भी उन लोगों को कई बार मेंटली उन लोगों को प्रताड़ित भी होना पड़ा, और उसकी वजह मैं था। कई लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया गया। यह सब देखकर मुझे बहुत आनंद आता था। एक आनंद आता मतलब बहुत थ्रिलिंग महसूस करता था कि वाह, क्या 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 बात है, क्या मजा आया। और इन बातों की चर्चा मैं अपने मित्रों से भी किया करता था। एक समय की बात है, मैं अपने मौसी के बच्चों के साथ घूमने राजस्थान गया था। पिताजी ने हमारे साथ हमारे यहाँ काम करने वाले दो लोगों, विकास और प्रभु दयाल को, हमारे साथ हमारी देखरेख करने के लिए उन्हें भेज। रास्ते भर हम सब बच्चों ने उन्हें बहुत तंग किया, परंतु वे बेचारे विवश थे। नौकरी का सवाल था। अगर वे हम जो जिस तरीके से उन्हें तंग कर रहे थे, अगर वे ना सहते, तो शायद उन्हें मालूम था कि हम उनकी झूठी शिकायत भी कर सकते हैं, नौकरी से हाथ धो सकते थे। इसीलिए वे सब कुछ चुपचाप सह रहे थे। हमने सबसे पहले जयपुर की सैर की। शरारती होने के कारण मैं इधर उधर भाग रहा था कि अचानक मेरा धक्का खाकर विकास सामने से आते एक टेम्पो की चपेट में आ गया। टेम्पो की रफ्तार बहुत तेज थी और वह विकास को मारकर भाग गया। विकास को बहुत चोटें आई और मैं भी नहीं बचा, मेरा भी सिर फट गया। जब 3 दिनों के बाद मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था और मेरे सिर पर पट्टियां बंधी थी। इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही मेरे माता पिता फौरन वहां। उन्होंने मुझे बताया कि बहुत खून बह जाने के कारण मेरी हालत गंभीर हो गई थी। डॉक्टर को खून चढ़ाना पड़ा। मुझे खून देने वाला और कोई नहीं, और की स्पेलिंग यहाँ और ओ लगाएंगे, बल्कि हमारे साथ जाने वाला नौकर प्रभु दयाल था। उसने मेरे दुर्व्यवहार के बावजूद न केवल रक्तदान देकर मुझे नया जीवन दिया, बल्कि दिन रात मेरी सेवा में लगा रहा।
मम्मी पापा ने जब उसके प्रति कृतज्ञता जताई तो उसने केवल इतना कहा कि इंसान ही इंसान के काम आता है, इंसान ही इंसान के काम आता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यह बात मेरे दिल को छू गई। तो एक और टॉपिक है, वह बात जो आपके दिल को छू गई, अगर यह पूछा जाए तो इंसान ही इंसान के काम आता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर उसके अलावा जब मेरी आंखें खुल गई, जब मैंने एक नया सबक सीखा, मतलब इतने सारे टॉपिक्स के लिए थोड़ा बहुत बदलाव के साथ आप इस कहानी को लिख सकते हैं। यह बात मेरे दिल को छू गई और मुझे अपने आप पर शर्म आने लगी और यह भी समझ में आ गया कि अमीर गरीब छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। जो समय भूल कर जो क्षमा कीजिएगा, जो समय पर सब कुछ भूल कर किसी की मदद करे, वही बड़ा है और वही अमीर है। मैंने उन लोगों से माफी मांगी, जो प्रभु दयाल थे, उनसे माफी मांगी और कहा कि मुझे आज यह सबक मिल गया है कि घमंड नहीं करना चाहिए। प्रवीण शब्द को इग्नोर कीजिएगा, प्रभु दयाल है और सभी को समान समझना चाहिए। इस घटना ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। उस दिन का वह सबक मेरे भावी जीवन में भी काम आएगा। इससे न केवल मैं एक सच्चा इंसान बन गया, बल्कि भगवान के दिए इस अनमोल जीवन को मैं दूसरे काम में मैं लगा भी पाया। मैंने अपने हृदय परिवर्तन पर राहत की सांस ली। एक और क्वेश्चन है, जब आपका हृदय परिवर्तन हो गया, उस घटना का जिक्र कीजिए जब आपका हृदय परिवर्तन हो गया। और मैंने सोचा कि आज मेरा मानव जीवन सफल हो गया। फिर एक और प्रश्न है, आपका मानव जीवन सफल हो गया। तो बच्चों, इतने सारे टॉपिक्स मैंने बताए आपको और एक कहानी इन सभी पर चलेगी। थोड़ा नाम बदल दीजिए, अपने तरीके से थोड़े बहुत बदलाव कर दीजिए, कुछ घटनाएं और ऐड करने घटनाएं ऐड कर दीजिए, लेकिन लिखित अभ्यास जरूर कीजिए। नमस्कार।